आम जनता का सहयोग लेकर के इस सरकार का विरोध करने का काम करेंगे और जब तक भारतीय रेल को राष्ट्रीय संपदा बनी रहे ये सुनिश्चित नहीं हो जाता है तब तक हमारा निरंतर विरोध जारी रहने का काम होगा। मेरा नाम हीना रानी सोनी है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ और मेरा एज ए JEN राजस्थान में सिलेक्शन हुआ है। इसलिए मैं सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने चेतावनी दिवस पर किया विरोध प्रदर्शन। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर देश भर में रेल कर्मचारियों ने केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर देश भर में रेल कर्मचारियों ने बुधवार को चेतावनी दिवस का आयोजन कर विरोध प्रदर्शन, धरना व रैलियों का आयोजन किया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल अध्यक्ष मोहन चेलानी व मंडल सचिव अरुण गुप्ता ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में भोजन अवकाश के दौरान रेल कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की वित्त मंत्री ने मोदीकरण के नाम पर भारतीय रेल को बेचने की जो साजिश रची है, यूनियन उसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल देश की संपदा है और सरकार 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री गाड़ियों, 1400 किलोमीटर रेलवे ट्रैक, 265 गुड शेड्स, 741 किलोमीटर कॉन्कर्ड रेलवे ट्रैक, 673 किलोमीटर DFCL ट्रैक, 15 रेलवे स्टेडियम और 4 हिल स्टेशनों सहित लाखों हेक्टेयर भूमि को कौड़ियों के दाम में बेचने के लिए बेचैन है। इसका यूनियन देश भर में विरोध कर रही है। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, कैरेज कारखाना, आबू रोड, भीलवाड़ा, उदयपुर, नसीराबाद, मावली, कामलीघाट, फालना, मारवाड़, ब्यावर में रेल कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकालकर सरकार को ललकारा है। प्रदर्शन करने वालों को यूनियन मंडल अध्यक्ष मोहन चेलानी, मंडल सचिव अरुण गुप्ता, विपुल सक्सेना, LN मीना, जयसिंह कुलेरी, सतीश गोयल, बलदेव सिंह, बालमुकुंद सिंह, राजीव जैन, संजय चतुर्वेदी, राजकुमार, अखिलेश चौहान आदि ने संबोधित किया। देखिए, पिछले दिनों इस देश की वित्त मंत्री महोदया ने एक भारत देश की जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौद्रीकरण की नीति प्रस्तुत करते हुए भारतीय रेल के निजी के हाथों में सौंपने के लिए, लीज पर देने के लिए और निजी कंपनियों को बेचने का ऐलान जो किया है, उससे देश के तमाम रेल कर्मचारी और देश की आम जनता बहुत आहत है। ऑल इंडिया रेलवे मेन फेडरेशन ने और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने आज 8 सितंबर को पूरे देश भर में चेतावनी दिवस के रूप में आयोजित करके पूरे देश भर के तमाम जगहों पर इस तरह के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करके, रैलियों का आयोजन करके और सरकार को हम चेताने का काम करते हैं कि यदि भारतीय रेल का निजीकरण करना है तो आप मल्टीनेशनल कंपनीज को, निजी कंपनीज को ये कहिए कि वो अपनी ज़मीन खरीद करके भारतीय रेल के सहारे कोई दूसरी रेल चलाने का काम करे। भारतीय रेल के जो कारखाने हैं उनके बगल में दूसरे कारखाने स्थापित करके फिर मुनाफा कमाने का काम करके दिखाएं तो हम समझें कि ये लोग मुनाफा करने की बात करते हैं या देश के विकास की बात करते हैं। जो भारतीय रेल देश की संपदा है, जो हमारे बहुमूल्य भूमि है, जमीन है, उसको खरीदने के लिए इनके मंसूबे जो हैं भारतीय जनता को साफ नजर आ रहे हैं। ये बनी बनाई जो भारतीय संपदा है, जो पिछले 135 वर्षों में देश के नागरिकों ने इसे तैयार करने का काम किया है, उसे मल्टीनेशनल कंपनीज और निजी कंपनी के हाथों बेच करके जिस तरह से मुनाफा कमाने का यह मंसूबा पाले हुए हैं, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे मेन फेडरेशन इनके मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगा और हम लगातार इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन करेंगे। और सरकार के जो वादे हैं, सरकार ने कई बार पार्लियामेंट में कहने का काम किया है, अनेक कार्यक्रमों में कहने का काम किया है कि हम भारतीय रेल का निजीकरण नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद मौद्रीकरण के नाम पर जिस तरह से रेलों को बेचने का काम किया जा रहा है, ये हम आम जनता के सामने लेके जाने का काम करेंगे। आम जनता का सहयोग लेकर के इस सरकार का विरोध करने का काम करेंगे और जब तक भारतीय रेल को राष्ट्रीय संपदा बनी रहे
ये सुनिश्चित नहीं हो जाता है तब तक हमारा निरंतर विरोध जारी रहने का काम होगा। निश्चित तौर पर अभी हमारा आज 8 सितंबर को चेतावनी दिवस है, कल भी हमारा ललकार दिवस के रूप में पूरे अजमेर मंडल पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भी अजमेर मंडल की 19 शाखाओं पर इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आने वाले समय में अगर सरकार को समझ में नहीं आता है तो देश भर में रेलों का चाक का जाम करके और भारत सरकार को चेताने का काम किया जाएगा।